अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के फोरम से ये वीडियो तैयार की जाने लगी है। तो हमारे साथ अभी हमारे फाउंडर मेंबर, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारे नहायत ही शफीक भाई आबिद राजा एडवोकेट साहब, जिन्होंने अपना कीमती टाइम आज हमारे हेड ऑफिस को दिया। और बहुत ही मशकूर हूँ कामरान रहमान एडवोकेट साहब का, जिनकी तस्वीर आपके सामने अभी अपडेट हो रही है। तो आप सबका पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आप सब ने इस चैनल को इस चैनल को और इस फोरम को अपनी मेहनतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुँचाया। जी तो वेलकम आबिद राजा साहब। थैंक यू। जी तो आज का ये कॉन्सेप्ट था हमारा। कमेंट्स में एक क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान लायर्स कंपनी। तो यू आर आल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, रिस्पेक्टेड फाउंडर मेंबर। तो क्वेश्चन ये है सर कि व्हाई दैट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड। First of all, I'm very great thankful to you. You give me a beautiful opportunity to describe such type of question at the platform of PLC. नो डाउट हम ये जब भी इस बात को करते हैं तो इस चीज़ को कहते हुए हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई रवायती प्लेटफॉर्म नहीं है। पहली बात तो ये कि ये सिंबल ऑफ यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही नहीं कि ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, बल्कि क्या है, हम प्रैक्टिकली तो इसको करके भी दिखाते हैं। अगर हम लोग इसके एज ए ऑर्गेनाइज़र जो मेंबर हैं, इसको फाउंडर मेंबर के तौर पर जो जाने जाते हैं, वो एक यूनिटी की अलामत है। हमें जब भी कभी कोई एमरजेंसी होती है तो हम 6 के 6 लोग उस जगह पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। और फिर यही नहीं, दूसरी बात ये भी है कि क्यों इसको इतनी अहमियत दी जाती है या हम इसको क्यों एक की फैक्टर अपनी इस PLC में तस्लीम करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक वन डोर चीज़ है। आप एक स्टेज पर आती हैं, एक आप प्लेटफॉर्म पे आती हैं, आपको हर किस्म के जो केसेस हैं जो सोसाइटी में या हमारे जुडिशरी सिस्टम का एक हिस्सा है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ वकीलों की सूरत में आप उस चीज़ को डील कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात है कि हम लोग एक ही डोर पर आपको सिविल केस भी आप देख रहे होंगे, फैमिली केसेस भी देख रहे होंगे, क्रिमिनल केसेस भी देख रहे होंगे, और आप जिस चीज़ में भी प्रैक्टिस करना चाहें आपके लिए ये डोर और हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें और हमारे जो तजर्बात हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद हों और हम भी आप लोगों के साथ मिलकर सीखने का एक बेहतरीन मौका एक दूसरे को दें। जज़ाकल्लाह। तो सर अभी कुछ दोस्त हमारे जो मैसेज करके हमसे ये कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ बहुत सी क्यूरीज ऐसी होती हैं कि जो अवाम के सामने आनी भी चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह लें कि मेरा नहीं है, ये कम्युनिटी का कि हाउ मैनी मेंबर्स यू हैव बीन रजिस्टर्ड आपकी एसोसिएशन में। ये हमारी एसोसिएशन में अब तक ये जो हमारी कोटेशन 175 मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन है, वो कैसे हमें उसका इल्म होता है। देखिए, ये एक मेकनिज़म है। जब हम कोई चीज़ करते हैं, जिस चीज़ को हम अरेंज करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई हकाइक होती हैं, कुछ ना कुछ मुहरकात होती हैं जिसकी बेस पे हम लोग काम करते हैं। अदरवाइज़ ऐसे तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये किस तरह से आप लोग रन कर रही हैं या किस तरह से आप जनरेट कर रही हैं। तो ये पहले दिन से जब हम लोगों ने 2017-18 में इसको अरेंज किया और तब से लेकर आज 2023 में ये हमारे डे बाय डे इसकी मेंबर्स में इजाफा हो रहा है। और इसकी बेस क्या है? इसकी बेस यही है कि हमने किसी को कोई बाउंड नहीं किया हुआ, ठीक है। ये ओपन है अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए कि वो आएँ, हमें ज्वाइन करें। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कम्प्लेक्स है या कुछ बॉन्डिंग है या कुछ इस तरह से हैं या किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ओपन अपॉर्चुनिटी है कि वो जब हाँ जी, वो इजीली हमें लीव भी कर सकते हैं और हमसे बेहतर जो स्टेज है या प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज़ करके अपने लिए बेहतरीन मौक़ों को गेन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि PLC का इसकी इनिशियल स्टेज से लेके 2023 तक इसके जो गुड वर्क्स हैं, वो गुड वर्क में आपके मुताबिक क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हमारे फाउंडर्स मेंबर के एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के लेके और हमारे कोऑर्डिनेशनशिप में ये जो एक परफॉर्मा प्रिपेयर्ड हो चुका है, इसमें आप 2023 तक के अपने कोई 1-2 काम जो है वो नोट ज़रूर करवाएं। देखिए, सबसे पहले बात, जब हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया था PLC को, तब हम सब लोग स्टूडेंट्स थे। इवन कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे। हमने शुरू इसलिए किया था कि हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे, हम एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे, एक दूसरे के कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे थे, एक दूसरे को गाइडलाइन दे रहे थे।
और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम लोग ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में, ना सिर्फ सेकंड ईयर में, बल्कि थर्ड ईयर में भी हम लोगों का जितना भी ग्रुप था वो बगैर किसी इशू के, यानी कि इशू मीन बगैर किसी सप्ली के या बगैर किसी इस तरह की कबाहत से वो क्या हुआ, वो पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और फिर यही नहीं, जब हम लोगों ने पेपर पास कर लिया, फिर हम लोगों ने दोबारा से रिजल्ट्स वगैरह आए, जब हम लोगों ने गैट का पेपर दिया, तब भी हम लोगों ने एक ही यानी कि अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए हम लोगों ने तैयारी की। और जो हमारे थोड़े वीक दोस्त थे, भाई थे, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं था या वो इतना टाइम दे नहीं थे सकते स्टडी को, तो हम लोगों ने उनको क्या किया, बैकअप किया और हमने उनको ईजीली उस स्टेज पर लेके गए कि वो ईजीली अपने आप को एक सक्सेसफुल एडवोकेट के तौर पर मुतारफ़ करवाने में कामयाब हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद आखिरी बात जो रिसेंटली हम लोगों ने जो गेन की है वो ये थी, जो इलेक्शन इस दफ़ा बार के हुए हैं, हमने बड़े इसको भी एक ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम लोगों ने किसी की तरफदारी नहीं की, ठीक है। हमने जो ओपनली हमने इस चीज़ को रखा है कि जो बेहतर परफॉर्म करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हमने सपोर्ट किया, ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन का एक्सपीरियंस था और जिसको हमने सपोर्ट किया वो कैंडिडेट जीते भी हैं और हमारा उसमें एक कलीदी किरदार भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को मुख्तसर करने के लिए आप सबको ये बता दूं कि पाकिस्तान लायर्स कंपनी की वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह गूगल के ऊपर अवेलेबल भी है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके जो अदर ऑफिशियल चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक पे आपको पाकिस्तान लायर्स कंपनी का फोरम मिल जाता है, 1214 PLC पे आप जाते हैं तो ये लिंक भी आपको स्क्रीन पे मिल रहे होंगे। साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे मिलेगी आपको, और यूट्यूब चैनल तो आपके सामने भी है ही। तो इन चीज़ों के मुतालिक आबिद भाई से भी क्वेश्चन किया जाएगा और हमारे जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन किया जाएगा कि सर ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है 2017-18 से ही, तो उसमें एक मेंबरशिप का आर्टिकल दिया हुआ है हमने, आर्टिकल ई के अंडर एक मेंबर PLC में रजिस्टर्ड होता है, तो उसकी मेंबरशिप के लिए आपकी क्या क्या है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्म्स आ रहे हैं गाइस, ये आप भी नोट कर लीजिएगा कि एक स्टूडेंट यूनिटी विंग है जो PLC दे रही है, जो 2016-17 से दे रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से सभी हमारे फाउंडर मेंबर्स जो लाइसेंस होल्डर हुए पंजाब बार की तरफ से लाइसेंस होल्डर हुए, अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे। तो मैं ये इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा ताकि ये जो बहुत से मेरे दोस्तों की कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन उनकी दूर हो जाए कि PLC का मेंबर होना और चीज़ है और उसका एक फॉलोअर होना और चीज़ है। तो जी गाइज अभी हम सर से पूछते हैं। डेफिनेटली ये तो एक सिंपल सी बात है, ये 2 मुख्तलिफ किस्म की टर्म है, एक फॉलोअर्स होना और एक उसका मेंबर होना। फॉलोअर्स मीन जो इसको पसंद करती हैं, या हमारे अब लेक्चर्स शुरू होंगे जो हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, या जो हम लोग कोटेशंस वगैरह या जितने आर्टिकल्स को डिफ़ाइन करते हैं उनको कई लोगों को ज़रूरत होती है तो वो उधर जाके सर्च करते हैं और हम उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित होती हैं। तो वो क्या बन जाती है, वो हमारे हेल्पर्स बन जाते हैं या हमारे फॉलोअर्स बन जाती हैं। और अगर मेंबरशिप की बात करें तो फिर अभी जैसे शाह साहब ने इसका तज़किरा भी किया आपके सामने कि ई ग्रुप है हमारा, यानी ई कॉलम है जिसमें ये बताया गया कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए हमारी मेंबरशिप लेने के लिए। तो उसमें भी कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल सी बात है कि पहली बात यह है कि वो पंजाब बार का एसोसिएट वो लाइसेंस होल्डर हो, ठीक है, उसने लॉ कंप्लीट किया हो और वो किसी भी टाइम पर आके हमें ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसमें कोई फोर्सफुली नहीं है, अगर वो वॉलंटियरली करना चाहता है और खुशी दिल के साथ करना चाहता है तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं। हमने इसमें कोई वो ना तो कोई इसकी फ़ीस है और ना कोई हिडन चार्जेस है और ना कोई हिडन फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को बताते नहीं या उसके बाद वो सामने लेके आते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वो बस आए और हमारे साथ अगर वो हमें देखे और हमारे साथ मिलकर काम करे, फिर अगर उनको लगता है कि वो इस चीज़ को एज ए मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर वो हमारा एक फॉर्म है जिसको वो फिल करते हैं और कुछ आम जो चीज़ें होती हैं उसको वो फिल करके तो वो हमें सबमिट करवाते हैं। फिर हम उनको, अगर हमारा जो मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, अगर वो एक पेज पर 6 के 6 मेंबर होंगे तो फिर वो मेंबरशिप मिल सकती है। हाँ जी। अगर उसमें कोई भी एक भी मेंबर अगर उसको डिसलाइक करता है किसी भी फैक्ट्स की बेस पे तो फिर हम उसको अपना मेंबर नहीं देते। फॉलोअर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे एंटी भी हो सकते हैं, हमारे जो हाकिमी हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर वो ही होगा जो कि हमारे फाउंडर मेंबर की चॉइस पे या उनके बिहाफ पे हम उनको इलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। जी, तो हम अपने इंटरव्यू को मुख्तसर करते हैं।
तो पहले तो मैं बताता चलो फाउंडर्स मेंबर, जिनमें कामरान रहमान एडवोकेट साहब हमारे हेड ऑफिस को प्रिजाइड कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको आपसे तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। उसके बाद मुबशर जमील एडवोकेट साहब, और ये हमारे रिस्पेक्टेड आबिद राजा साहब, हमारे लेक्चरर भी, हमारे प्रोफेसर भी, और हमारे कह लें कि हमारी कामयाबी के लिए एक जामिया स्तून भी, जिन्होंने बड़ी जामिया रिसर्च करके आर्टिकल्स बना के दिए, हमें नोट्स बना के दिए, हमारे सेल्फ नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मोहम्मद सईद साहब, जो हमारे HR भी हैं, हमारे ह्यूमन